डेथ पार्क। दोस्तों जरा सोचिए, अगर तुम गहरी नींद से जागते हो, आंखें मसलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो, अभी अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे कमरे में कोई और भी है। कोई ऐसी परछाई जो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रही हो। अब डर के मारे तुम तुरंत बिस्तर के नीचे छुप जाते हो और तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और फिर कमरे में दाखिल होता है एक खौफनाक, अजीब सा क्रीपी सा दिखने वाला जोकर, जो कि बिल्कुल ईट फिल्म के पेनीवाइज की तरह दिखता है और वो उसका जुड़वा भाई हो और उसकी गहरी नीली आंखें चमक रही हो, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान हो और वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा हो। फिर भी तुम किसी तरह उससे बच तो जाते हो, लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब तुम कमरे का दरवाज़ा खोलते हो। तुम उम्मीद कर रहे थे कि बाहर वहीं जानी पहचानी गलियाँ होगी, लेकिन जो सामने दिखता है वो तुम्हारे होश उड़ा देता है। तुम्हारे घर के बाहर अब कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, बल्कि वहाँ एक सुनसान डरावना पार्क है जिसे लोग डेथ पार्क के नाम से जानते हैं। अब अगर तुमने ग्रैनी खेला है तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ भी कितनी डरावनी थी, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ग्रैनी से भी ज़्यादा खतरनाक कोई है। ग्रैनी सिर्फ एक घर में कैद थी, लेकिन डेथ पार्क का जोकर एक पूरे पार्क में फैला हुआ आतंक है। ग्रैनी के पास एक बेसबॉल बैट था, लेकिन जोकर के पास एक तेज धार वाले चाकू और उसका खतरनाक नाखून भी है। ग्रैनी की सुनने की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन डेथ पार्क का जोकर तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी सांसों तक को महसूस कर सकता है। ग्रैनी एक ही जगह घूमती थी, लेकिन यह जोकर कहीं भी आ जा सकता है और कभी भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेथ पार्क हॉरर गेम के बारे में। यहाँ एक ऐसा गेम है जो सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं, बल्कि एक खौफनाक रहस्य भी समेटे हुए है। इस वीडियो गेम में हम जानेंगे कि यहाँ डेथ पार्क आखिर बना कैसे और यहाँ जोकर इतना भयानक क्यों है। तो बिना किसी तरीके से चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेथ पार्क एक हॉरर सर्वाइवल गेम है जिसमें प्लेयर्स को एक भूतिया सर्कस में बंद कर दिया जाता है। यहाँ सर्कस सुनसान और खौफनाक है, जहाँ हर कोने में मौत का साया मंडराता रहता है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब एक खतरनाक जोकर तुम्हारा पीछा करने लगता है। तुम्हें इस सर्कस में से बाहर निकलने के लिए पजल्स हल करने होंगे, सुराग ढूंढने होंगे और सबसे ज़रूरी उस भयानक जोकर से बचना होगा। लेकिन यह जोकर कोई साधारण विलन नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा है जो इस सर्कस के अतीत से जुड़ी हुई है। इस गेम की सबसे खौफनाक बात तो यहाँ है कि यहाँ तुम्हारे हर कदम को ट्रैक कर सकता है। तुम अगर धीरे से चलते हो तो यहाँ महसूस कर सकता है। तुम अगर छुपने की कोशिश करते हो तो यहाँ तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुन सकता है। अगर तुम भागते हो तो यहाँ पहले से तेज भागने लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ जोकर है कौन और यहाँ सर्कस कितना भूतिया क्यों है। ये जानने के लिए हमें जाना होगा आज से कुछ साल पीछे, जहाँ पर छिपा है डेथ पार्क का दिल दहला देने वाला राज। डेथ पार्क एक ऐसा भूतिया सर्कस जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। सन 1950 में यहाँ कभी हंसी की गूंज थी, बच्चे खेलते कूदते थे और हर तरफ रोशनी फैली रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है, और इस सर्कस पर जो अंधेरा छाया उसने इसे मौत का अड्डा बना दिया। इस सर्कस में काम करता था चार्ली नाम का एक जोकर। वो सिर्फ बच्चों को हंसाता नहीं था, बल्कि उनकी खुशियों की वजह बन गया था। सर्कस में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन कुछ लोग उससे नफरत करते थे। चार्ली की लोकप्रियता से जलते हुए कुछ साथी कलाकारों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। एक रात जब शो खत्म हो गया और सर्कस में सिर्फ कुछ लोग बचे, उन्होंने चार्ली को धोखे से बुलाया और बोले, चार्ली एक नया स्टंट प्रैक्टिस करना है, आओ पिंजरे में आ जाओ। उनकी बात सुनकर चार्ली हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए वहां गया। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी मुस्कान होगी। जैसे ही चार्ली पिंजरे में घुसा,
दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। उस पिंजरे के चारों ओर नुकीले भाले लगे हुए थे। चार्ली चीखा, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन दरिंदों ने उसे मार ही डाला। अगले दिन सबको बताया गया कि चार्ली एक रिहर्सल के दौरान हुए हादसे में मारा गया। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन चार्ली ने उन्हें नहीं भुलाया। चार्ली की आत्मा सर्कस को कभी छोड़कर नहीं गई। लेकिन कुछ सालों के बाद इस वीरान पड़े पार्क में एक रॉबर्ट नाम का एक लड़का गलती से आ गया। रॉबर्ट कोई आम बच्चा नहीं था। उसे डरावनी कहानियां और भूतिया जगह करने का बहुत पसंद था। एक दिन उसे डेथ पार्क के बारे में सुना। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। वह यहाँ साबित करना चाहता था कि यह जगह सिर्फ एक बंद बड़ा सर्कस है, कोई भूत प्रेत नहीं। रॉबर्ट अपने कैमरे के साथ वहां गया, लेकिन जैसे ही उसने सर्कस के अंदर कदम रखा, दरवाजे पर अपने आप बंद हो गए। अचानक सन्नाटे में किसी की हंसी की गूंज उठी, ठंडी हवा बहने लगी और तभी उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। रॉबर्ट के डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इस भयानक जगह में कैद होकर रह गया। जोकर उसी का पीछे क्यों पड़ा था। बाद में पता चला कि डेथ पार्क में आने वाले हर इंसान को चार्ली अपना शिकार बनाता है, लेकिन चार्ली रॉबर्ट पीछे खास तौर पर क्यों पड़ा था, क्योंकि चार्ली का मानना था कि रॉबर्ट उन्हीं लोगों का वंशज है जिन्होंने उसकी हत्या की थी। रॉबर्ट के दादाजी 1950 के दशक में उसी सर्कस में काम करते थे और वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने चार्ली को धोखे से मारा था। अब चार्ली की आत्मा को बदला लेना था। रॉबर्ट को इस भूतिया पार्क से बचकर निकलना था, लेकिन चार्ली इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाला था। क्या वह पार्क से बाहर निकल पाएगा या वह चार्ली के खेल का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। अब जो इस गेम में प्लेयर रॉबर्ट है उसे हम प्ले करेंगे और हम इसे भूतिया जोकर से बचना होगा। ये डेथ पार्क गेम इसी डरावनी कहानी पर आधारित है। जब तुम इस गेम में कदम रखते हो तो तुम एक अज्ञात स्थान पर जागते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम वहां कैसे पहुंचे, लेकिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। इस गेम में तुम्हें सुराग ढूंढने होंगे, ताले खोलने के लिए पजल्स हल करने होंगे, छुपने के लिए सही जगह खोजनी होगी, तेजी से दौड़ना होगा लेकिन सही समय पर। सबसे डरावनी चीज, डेथ पार्क का जोकर यहाँ तुम्हें हर समय ढूंढता रहता है। अगर तुम ज़्यादा आवाज़ करोगे तो यहाँ तुम्हारी जगह का अंदाज़ा लगा सकता है। अगर यहाँ तुम्हें देख ले तो बस भागो, जितना तेज भाग सकते हो। कुछ खिलाड़ी बताते हैं कि उन्होंने गेम में असली दुनिया की परछाई दिखी। कुछ लोगों को गेम खेलते हुए अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर हेल्प में लिखा दिखा। कुछ कहते हैं कि इस गेम को खेलने के बाद उन्हें सच्चाई में भी किसी के देखने का एहसास होने लगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। कई लोगों का मानना है कि डेथ पार्क सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक स्थापित अनुभव है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह गेम सच्ची घटना पर आधारित है और जोकर की आत्मा वास्तव में इस सर्कस में भटक रही है। तो क्या तुम इस डरावने सर्कस पर कदम रखने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम डेथ पार्क से जिंदा निकल सकते हो या फिर जोकर तुम्हें भी अपने खेल का हिस्सा बना लेगा? अगर तुम इस गेम को खेलने की सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, हो सकता है कि तुम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक अगला शिकार बन जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की डेथ पार्क की रियल भूतिया स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि देखने में थोड़ा डर तो लगा होगा और साथ ही मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ऐसी भूतिया कहानी आप मिस ना करें। हम मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या तुम इस खेल को खेलने की हिम्मत अब भी करते हो?